तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब मिलवाऊंगी मैं उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से, जिससे मुझे मोहब्बत है और शादी भी करनी है। तो कौन है वो बॉयफ्रेंड? तुम्हारे डैड तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इकरार साहब कहाँ हैं आप? कब से आपका नंबर बन जा रहा है? यार तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। उस रुखसार की बच्ची ने सबको मुश्किल में फंसा के रखा हुआ है। लगता है रुखसार की सूरत में हम सबको अपनी गलतियों की सजा मिल रही है। खैर तुम तो पहले शख्स हो जो हमारे दरमियान रहकर ही इतनी मुश्किलों का शिकार बन रहा है। छोड़ें इकरार साहब, जो होना था वो हो चुका। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पास आकर रहें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं। यार तुम्हें पता तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ है। रूबी की मौत का इल्जाम बराह रास्त मुझ पर लगा हुआ है। मुझे अपनी जान तो बचानी थी। ये इल्जाम तो आप पर रुखसार ने लगाया था ना, और उसने कोई मुकदमा भी नहीं किया आप पर। और राबिया अलग परेशान होकर वो शहर छोड़कर जा चुकी है। क्या मतलब, क्यों? छोड़ें इकरार साहब, ये एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो एक्ट्रेस आपने मेरे पास भेजी थी पैसे लेने के लिए, ये फ्लैट उसी का है ना? फ्रॉड करके भाग गई वो। जो पैसे तुमने भेजे थे वो भी ले गई। घर में कुछ चीजें थी वो भी चोरी करके ले गई। एक फोन था मेरे पास वो भी ले गई। ये नया लिया है मैंने, इसीलिए मेरा नंबर भी बंद था। वैसे इकरार साहब, यकीन नहीं आता कि आप जैसा एक करोड़पति बिजनेसमैन इन हालात में भी फंस सकता है। बुरा वक्त फवाद अमीरों को भी आता है। और खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता। अरे मैंने नहीं करा, सो इस तकल्लुक की जरूरत नहीं है। नहीं तुम बैठो प्लीज। क्या हालत बना ली है इन्होंने।
रिया जिससे बात हुई थी, वो जिसके पास रुपये घर की फाइल थी ना, अब उम्मीद है कि वो घर मेरे हवाले हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और हाँ, वो आपने जो मुझे काम कहा था वो मैंने करवा दिया था। है ना फवाद, इसीलिए अब उम्मीद है कि पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। फवाद यार, थैंक यू सो मच। तुमने इन हालात में भी मेरी मदद की। इकरार साहब, आप जब से गायब हुए थे, यकीन करें आपके बारे में बहुत परेशानी थी, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रहेंगे प्लीज। मैंने सोचा शिफ्ट होने का रूबी वाले घर पे। इंशाल्लाह जल्द हो जाऊंगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपना बिजनेस भी तो दोबारा से स्टार्ट करें ना। एग्जैक्टली फवाद, मैंने भी यही सोचा। अब मैं अपने काम की शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से करूंगा। बिल्कुल करें, और मैं इसमें आपके साथ हूं। थैंक यू यार, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। हाँ, अरे सर, कोई बात नहीं, इट्स माय प्लेजर। और सुनाओ, रुखसार, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ऑफिस में जो लोग ऑफिस छोड़कर जाना चाह रहे थे, मैंने उनको रोक लिया है और कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा से कोई ऐसी वजह ना बने जिससे रुखसार को तकलीफ पहुंचे। थैंक यू सलार। अच्छा सुनो, तुम्हारे जिम्मे एक मजीद काम है। तुम फवाद को जानते हो? उसे कैसे भूल सकता हूँ रुखसार? वही फवाद था जिसकी वजह से तुम्हारी इकरार से डिवोर्स हुई। उसने तुम्हें चीट किया, लेकिन मेरे हाथों से भी बच गया। वो मेरे पास जॉब पर आ गया है। अच्छा, वैसे रुखसार, मुझे तुम्हारी कुछ बातों में समझ नहीं आती। तुमने ये सब कुछ क्या सोच कर किया है? और डेफिनेटली ये तुम ही बता सकती हो। मेरा हौसला देखो सलार, मैंने उसे वापस रख लिया। मेरे पास आकर माफिया मांगने लगा, वो मिन्नतें करने लगा, मेरे पांव तक पकड़ लिया उसने। अब तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल कितना नर्म है, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। और वापस नौकरी पर रख लिया। लेकिन सलार, उसे देखती हूं ना मैं, तो मेरा गुस्सा बढ़ने लगता है कि उसने मेरे दिए हुए दिल का मजाक उड़ाया। अगर ऐसा था तो कुछ पैसे दे देती उसको हमदर्दी के तौर पर। जॉब पर दोबारा रखने की क्या जरूरत थी? क्या करूं सलार, नरम दिल है ना मेरा, बस इसीलिए रख लिया। लेकिन अब तुम उस पर नजर रखो। मैं जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसका टैलेंट शहरियार ने तलाश किया था। बस तुम उसके डिटेल्स लेकर फवाद तक पहुंचा दो ताकि वो उनसे राब्ता करके उन्हें बुलाए। ठीक है रुखसार, मैं बात करके बताता हूँ। अगर तुम इस वीकेंड पर फ्री हो तो हम कहीं डिनर पर चले। ऑफ कोर्स माय स्वीट रुखसार, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बस एक दिन पहले बता देना मुझे। ठीक है।
सालार, हेलो। फवाद, काम से फ्री होकर तुम मेरे पास आ जाना। मेरा ख्याल है कि अभी हमारा बात करना कुछ मुनासिब नहीं है। रुखसार किसी भी वक्त आ सकती है, उसे शक हो सकता है हम पर। उसकी फिक्र तुम नहीं करो, उसी ने मुझे कहा है कि तुमसे राब्ता करो। मैं भी इसी प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट देख रहा हूँ। अच्छा सुनो फवाद, उसी प्रोजेक्ट के लिए 2 टैलेंट की जरूरत थी आई थिंक, जो शहरियार ने फाइनल किए थे। उनकी डिटेल तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी जगह अपने 2 बंदे भेजो, जिनको मैं तकरीबन फाइनल कर चुका हूं, और रुखसार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। उसे सिर्फ यही कहना है कि ये वही 2 बंदे हैं जो शहरियार ने फाइनल किए थे। इसके बाद क्या करना है वो तो मैं बता दूंगा। सही है, तुम ऐसा करो, उनको फिर मेरा कांटेक्ट नंबर दे दो तो मैं उनसे बात कर लूँगा। ठीक है, उनका कांटेक्ट नंबर मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके ठीक है। मिस मोना, ये क्या खाली चाय का कप ला के रख दिया? खाना नहीं पूछेंगे आज मुझसे? सर मजाक नहीं करें, मिस उषा पहले मुझ पर गुस्सा है। है? मैंने क्या मजाक कर दिए? अच्छा चलो एक काम करते हैं, करेंगी ना? बताएं सर। वो मिस मोना एक ना छोटी सी शरारत कर लेंगी ना आप? ठीक है सर। पक्का वाला करेंगे, आप करेंगी? सर करनी तो पड़ेगी, नौकरी है, आपका ख्याल भी रखना है। अरे क्या कमाल बात की आपने, मुझे वैसे आपसे यही तवक्को थी। शक्ल से आप खासी ज़हीन लगती हैं, है ना? आप जाए, जाके आराम करें, ठीक है? मैं अब बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है। हाँ सही। कल से मुझे फवाद ने कॉल ही नहीं की। सर पूछूं तो क्या कर रहा है? हेलो फवाद, इतनी देर से तुम्हें याद कर रही हूँ, एक कॉल ही कर देते। क्यों, अब क्या हुआ है? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे रिश्ते के लिए कोई नया लड़का बुलाया है क्या? कि फवाद आकर देखो इस रिश्ते को, मनाहिल के लिए अच्छा भी है कि नहीं, तुम बताओ। फवाद मेरा दिल जला रहे हो क्या? मनाहिल, खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे लिए एटलीस्ट रिश्ते तो आ रहे हैं, वरना कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो बेचारे बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करते रहते हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो पाते, बट उनकी उम्र जो है वो गुजर जाती। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आराम से कोई भी रिश्ता मिल सकता है। अच्छा मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है। मनाहिल, तुम्हारे तो सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं, तुम्हारी हर बात इम्पोर्टेंट होती है, तुम्हारी हर कॉल इम्पोर्टेंट होती है। या देखो प्लीज़, मैं अब काम में बहुत बिजी हो गया, तो तुम मुझे बार बार फ़ोन करके इस तरह तंग नहीं किया करो, क्योंकि मुझे तंग करने वाले ऑलरेडी बहुत सारे हैं। कौन तुम्हें तंग कर रहा है, जरा मुझे बताओ तो। बस है कोई जिसने मुझे परेशान करके रखा हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं उसे क्या कहूँ। रुखसार की बात कर रहे हो ना? नहीं, रुखसार नहीं है। खैर छोड़ो तुम, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ कौन है। अच्छा रुको मनाहिल, मुझे लगता है कोई कॉल आ रही है, ठीक है? मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। रुको फवाद, कॉल कट कर दी, कैसी बातें कर रहा था? तंग कर रहे, कौन हो सकता है?
अरे मिस मोना, आपसे एक बात करनी थी। जी सर। वो मैंने आपसे जिक्र किया था ना पहले, एक बोरियत दूर करनी है थोड़ी सी। कैसे बोलिए सर? वही शरारत वाली बात, थोड़ा फन भी हो जाएगा। बताएं सर। हाँ, वेरी गुड। मैं आपको ना एक नंबर देता हूँ, तो आपने उससे बात करनी है, ठीक है? और अगर वो थोड़ा सा परेशान हो तो उसकी परेशानी और बढ़ा देनी है। मतलब सर आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छी दोस्त है। या उसने ना परेशान करके रखा हुआ मुझे। तुम्हें पता है मैं काम भी कर रहा होता हूँ तो बस काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। सर कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। अरे यार, एक तो तुम डांट से बहुत डरती हो। सर मेरी शक्ल देखें कि किसी का दिल करता है डांटने को। मेरी अम्मी भी मुझे इतना डांटती हैं। अरे वो नहीं डांटेंगी। राहिल बड़ी अच्छी लड़की है, मैं तो बस थोड़ा उसे तंग करना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, नंबर तो सेंड कर दूं, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, चेक करें। ठीक है, मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। बिल्कुल करें। राहिल, अब आएगा मजा। शानज़े, मैंने कहा ना कि मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा, तो फिर तुम जिद क्यों कर रही हो? ठीक है, और हाँ, बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करो। आने से पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। डैड, इससे बात कर रहे थे आप? और आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। नहीं डैड, मुझे सच बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं? मनाहिल प्लीज जिद मत करो, और मैं कहीं नहीं जा रहा। और तुम्हारा रवैया आजकल बहुत बुरा होता जा रहा है, अपने आप को संभालो। हर वक्त गुमान करना, जिद करना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच जी। मैं 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा वहाँ। आप एक काम करें, आप जब तक वहाँ की मजीद रेनोवेशन स्टार्ट करवा दें। ठीक है, ओके, बाय। ड्राफ्ट पढ़ लिया तुमने? जी हाँ, मैंने तो कंप्लीट कर दिया है और मेरी तरफ से तो ओके है। मैं आपको सुना भी देता हूँ। बाकी अगर आपने कुछ ऐड करवाना है तो करवा लें। बाद में बता दूंगी, अभी तो मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारा पूछना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, नौकर जो हूँ आपका। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं वकील के ऑफिस जा रही थी। वकील के दफ्तर? खैरियत? मैंने इकरार से डिवोर्स फाइल करने का फैसला कर लिया है। कुछ लीगल प्रोसेस है, इसलिए जा रही थी। अब मैं पिछली तमाम बातें भुलाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर रही हूँ। मिस रुखसार, मेरे ख्याल से आपको इस बारे में एक दफ़ा सोच लेना चाहिए। तुमसे मैंने मशवरा नहीं मांगा। ये जिंदगी मेरी है। मैं इसका हक रखती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ओके, फाइन। तो फिर मुझे आप अपने इन पर्सनल मैटर से ज़रा दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? मतलब तुम इनकार कर रहे हो? इनकार नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेरा इसमें शामिल होना बनता नहीं है। वाओ, कितनी आसानी से तुमने खुद को बचा लिया। कवार, इसमें तुम्हारा ही तो शामिल होना बनता है। मेरी जिंदगी में जो तब्दीलियां आई हैं वो तुम्हारी वजह से तो आई है फवाद। फिर चाहे तुम इनकार करो। मेरी वजह से?
मैं कुछ समझा नहीं। समझाने के लिए तो तुम्हें नौकरी पर रखा है, कुछ दिन यहाँ रहोगे तो समझ जाओगे। आपकी बातें समझना बहुत मुश्किल है। बातें नहीं, मुझे भी समझना मुश्किल है। अब आपसे मैं मजीद बहस तो नहीं कर सकता। खैर चलें अब। गुड, चलो।